नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। इसमें हम लोग बात करेंगे सिल्क रूट के बारे में। बेसिकली ये एक रास्ता है जिस रास्ते से ज़्यादातर ट्रेड होता था, किस चीज़ का, सिल्क का, है ना। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस सिल्क रूट के पीछे का क्या कहानी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सिल्क रूट के बारे में ही लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द रूट फ्रॉम चाइना थ्रू विच सिल्क वॉज सेंट टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉन एज सिल्क रूट। देखिए एक बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे जिस टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस समय पर चाइना से अलग अलग रास्ते निकले हुए थे अलग अलग कंट्री जाने के लिए, और उस रास्ते का ज़्यादातर इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता था, चाइना से सिल्क को दूसरे कंट्री में पहुंचाने के लिए। इसीलिए उन प्रकार के रास्ते का नाम पड़ गया सिल्क रूट। अब सवाल है कि सर क्या ये सिल्क रूट एक रास्ता है या कई सारे रास्ते हैं? कई सारे रास्ते हैं। तो बेसिकली आपको एक लाइन में यदि समझाना हो तो आप ये समझना कि चाइना से अलग अलग कंट्री में जाने के लिए कई सारे रास्ते बने हुए थे। यानी कि चाइना से अलग अलग कंट्री में जाने के लिए कई सारे रास्ते बने हुए थे, और उस रास्ते से अलग अलग प्रकार के चीज़ों को चाइना से दूसरे कंट्री में पहुंचाया जाता था। लेकिन ज़्यादातर उस रास्ते का इस्तेमाल किस चीज़ को चाइना से दूसरे कंट्री में पहुंचाने के लिए किया जाता था, सिल्क को। इसीलिए उस रास्ते का नाम पड़ गया सिल्क रूट। तो कोई यदि आपसे पूछे कि बताइए सिल्क रूट क्या है, तो सिंपल सा बताना है कि चाइना से अलग अलग कंट्री में जाने के लिए कई सारे रास्ते बने हुए थे। उस रास्ते से कई सारे चीज़ों का लेन देन होता था, लेकिन ज़्यादातर उस रास्ते का इस्तेमाल किस चीज़ के लेन देन के लिए किया जाता था, सिल्क के लिए। इसीलिए उस रास्ते का नाम पड़ गया सिल्क रूट, ठीक ना। और ये कई सारे रास्ते हैं, ठीक है। आगे, टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो। देखो पहली बार यानी कि सिल्क किस तरीके से बनाया जाता है। सिल्क का कपड़ा भी बनता है, सबको पता है आप लोगों को सिल्क का शर्ट पैंट वगैरह भी बनता है। तो सिल्क का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, सिल्क कैसे बनता है, सिल्क का कपड़ा कैसे बनाना होता है, ये इसका टेक्निक सबसे पहली बार कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, चाइना में हुआ। कब? आज से 7000 साल पहले। यानी कि आज से 7000 साल पहले चाइना में ही शुरुआत हुआ था सिल्क का, कि सिल्क किस तरीके से बनता है, सिल्क का इस्तेमाल कैसे करना है, सिल्क के कपड़े कैसे बनाने हैं, इन सभी चीज़ों का। सिल्क मेकिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, यानी कि सिल्क को बनाने का जो प्रोसेस है इतना भी सिंपल नहीं है, बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है, मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉ सिल्क हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द cocoons ऑफ सिल्क वॉर्म, स्पून इनटू थ्रेड एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ। बेसिकली ये जो सिल्क है ये कहाँ से निकलता है वो समझो। हमारे पास में एक छोटा सा कीड़ा होता है, उस कीड़े का नाम क्या है, सिल्क वॉर्म। क्या नाम है? सिल्क वॉर्म। यानी कि एक कीड़ा होता है, उस कीड़े का नाम है सिल्क वॉर्म। वो कीड़ा क्या करता है, अपने बॉडी के चारों तरफ एक घेरा बना लेता है, उसी घेरे को हम लोग कहते हैं कुक्कुन। उसी कुक्कुन से बनता है सिल्क, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एक छोटा सा कीड़ा होता है, कीड़ा का नाम है सिल्क वॉर्म। ये सिल्क वॉर्म क्या करता है, अपने चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ एक घेरा बना लेता है, एक बाउंड्री बना लेता है वाइट कलर का, वो कुक्कुन कहलाता है। और उसी कुक्कुन से बनता है सिल्क, ओके। फिर उस सिल्क से बनता है हमारा, सिल्क को स्पून किया जाता है। स्पून का मतलब उसको लपेट के उसका धागा बनाया जाता है, और धागा बनाने के बाद फिर उसका कपड़े को बुनने में इसका इस्तेमाल होता है। मतलब कि पहले सिल्क वॉर्म क्या बनाएगा, अपने बॉडी के चारों तरफ कुक्कुन बनाएगा, उस कुक्कुन से क्या बनेगा, हमारा सिल्क बनेगा। फिर उस सिल्क को लपेटा जाएगा अच्छी तरीके से, धागा बन जाएगा। फिर उस धागे का इस्तेमाल किया जाएगा कपड़े को बनाने में, यानी कि कपड़े को बुनने में। आगे, समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंट गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू रूलर्स ऑफ ईरान एंड वेस्ट एशिया, एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड। अब देखो सिल्क का शुरुआत कहाँ पे हुआ, चाइना में। लेकिन आज लगभग पूरा दुनिया जो है सिल्क के बारे में जानता है, सिल्क कैसे बनता है उसके बारे में भी जानता है, और पूरा दुनिया आज सिल्क का कपड़ा भी पहनता है, क्योंकि सिल्क बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है उसको पहनने में।
तो ये जो आइडिया है सिल्क का, ये चाइना से निकल के बाकी अलग अलग कंट्री में कैसे पहुंचा, बाकी दूसरे कंट्री के लोग सिल्क के बारे में कैसे जाने, इसके पीछे कारण है। देखो होता क्या था, चाइना के जो राजा होते थे उस टाइम पे, चाइना के राजा ईरान और जो वेस्ट एशिया में है, वेस्ट एशिया का मतलब हो गया एक तरीके से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सब, ठीक ना, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, है ना, इन सभी जगहों के राजाओं को चाइना का राजा गिफ्ट करता था सिल्क के बने हुए कपड़े। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को कि चाइना का जो राजा है वो सिल्क का कपड़ा बना के गिफ्ट करता था किसको, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, है ना, इस प्रकार के जगह पे जो राजा हुआ करते थे उन राजाओं को चाइना का राजा सिल्क का कपड़ा या फिर सिल्क के बने हुए चीजें गिफ्ट करता था। और वहां के राजा को ये गिफ्ट बड़ा पसंद आता था कि भाई आखिर इतना अच्छा जो कपड़ा गिफ्ट किया गया है चाइना के राजा के द्वारा, ये बनता कैसे है। फिर उन्होंने भी खोजबीन कर दिया, उन्होंने भी रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आखिर सिल्क का कपड़ा ये लोग इतना अच्छी तरीके से बना कैसे ले रहा है। तो सिल्क का जो आइडिया है वो चाइना से कहाँ पहुंच गया, धीरे धीरे ईरान, इराक, अफगानिस्तान उधर पहुंच गया। तो वहां इस तरीके से करते 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 पूरी दुनिया में सिल्क का आइडिया जो है वो फैल गया। और सिल्क का कपड़ा इतना सुंदर, इतना सॉफ्ट होता है कि कोई भी इसको एक बार पहन लेता है तो उसको बार बार उसको पहनने का मन करता है। ठीक है, आगे अबाउट 2000 ईयर्स अगो, लगभग आज से 2000 साल पहले, वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंगस्ट रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। यानी कि आज से 2000 साल पहले के बारे में बात हो रहा है। आज से 2000 साल पहले सिल्क का कपड़ा पहनना, सिल्क का कपड़ा पहनना बड़े बड़े राजा के लिए, बड़े बड़े अमीर आदमी के लिए एक फैशन बन गया था। क्या बन गया था, फैशन। जैसे आज के टाइम पे क्या है, कोई भी अच्छा कपड़ा लॉन्च होता है मार्केट में किसी भी प्रकार के डिजाइन का, तो हम लोग उसको पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वो फैशन का चीज है। उसी प्रकार से उस टाइम पे आज से 2000 साल पहले राजा लोग, जो अमीर लोग होते थे, वो अपने फैशन के लिए सिल्क का कपड़ा बना के पहनते थे। सिल्क का कपड़ा, सोचो क्यों, क्योंकि वो अच्छा दिखता था, बहुत सॉफ्ट होता था। आगे इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और सिल्क का कपड़ा जो है बड़ा महंगा बिकता था। क्यों बिकता था महंगा, उसके पीछे रीजन है, बिकॉज इट वॉज ब्राउड अलॉन्ग डेंजरस रोड्स थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। ऑब्वियस ये बात है भाई, चाइना में सिल्क का कपड़ा बन रहा है, वो सिल्क का कपड़ा अलग अलग कंट्री में पहुंचेगा, अलग अलग रास्ते से होके जाएगा, वो पहाड़ों से, नदियों से, समुद्र से, जंगल से होके उस कपड़े को अलग अलग कंट्री में पहुंचाया जाएगा। तो जरा आप इमेजिन करो, इतने खतरनाक जगह से पार होके सिल्क का कपड़ा चाइना से दूसरे कंट्री में पहुंचाया जा रहा है, तो बताइए क्या कपड़े का दाम सस्ता रखा जाएगा या महंगा रखा जाएगा, महंगा रखा जाएगा। इसीलिए कपड़ा जो था सिल्क का वो काफी महंगा बिकता था। ऑल्सो पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स। और कई बार क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक आदमी है जो कि चाइना से कपड़े को लिया और वो बेचना चाहता है ईरान में, वो रास्ते में गया और रास्ते में उसको कोई आदमी मिल गया, वो भी पकड़ के उससे पैसा वगैरह मांगने लगता था कि तुमको यदि आगे बढ़ना है तो पहले हमको कुछ पैसा दो फिर आगे बढ़ो। तो पहली बात तो जो रास्ते में लोग उसको लूटने वाले मिल गए, उनको पैसा देना पड़ा। इतने खतरनाक खतरनाक रास्ते से होके गुजर रहे हैं तो उनको मेहनत पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो ऑब्वियस बात है, जिस कंट्री में वो कपड़े को बेचेंगे, बताओ सस्ते में बेचेंगे या महंगे में बेचेंगे, महंगे में बेचेंगे। इसीलिए कपड़ा जो था सिल्क का वो कितना, इसीलिए इतना ज़्यादा महंगा हो जाता था। आगे सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द सिल्क रूट बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स। अब देखो, जिस भी रास्ते से, यानी कि जो सिल्क रूट था जिससे सिल्क अलग अलग कंट्री में पहुंचता था, हर प्रकार के राजा चाहता था कि उस रास्ते पे हमारा कब्जा हो जाए। हर राजा चाहता था कि सिल्क रूट पे किसका कब्जा हो जाए, हमारा कब्जा हो जाए। हर राजा चाहता था, क्यों, क्योंकि उनको पता था रास्ते से ज्यादातर इस्तेमाल किस चीज का होता है, लेन देन सिल्क का। तो यदि हम उन सभी लोगों को पकड़ के बोलेंगे कि भाई तुमको यदि आगे बढ़ना है अपने कपड़े को लेके तो पहले हमको टैक्स दो, तो बहुत कमाई हो जाएगा राजा का। तो हर प्रकार के राजा उस समय पे सिल्क रूट पे अपना कब्जा जमाना चाहता था, ताकि कोई भी आदमी अपने कपड़े को या फिर किसी भी सामानों को लेके इस रास्ते से गुजरे तो हम उसको पकड़ेंगे, पहले उससे टैक्स लेंगे फिर आगे बढ़ने देंगे। इसीलिए हर राजा उस समय पे चाहता था कि सिल्क रोड पे हमारा कब्जा हो जाए। ठीक है, टैक्स मिलेगा, ट्रिब्यूट गिफ्ट मिलेगा,
बेसिकली कहने का मतलब है कि यदि सिल्क रोड पे कब्जा हो जाएगा तो जो भी आदमी यहाँ से गुजरेगा हम उससे गिफ्ट ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। किस नाम पे? कि आगे बढ़ना है तो पहले हमको टैक्स दो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, आगे इन रिटर्न दे प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स फ्रॉम अटैक बाय रॉबर्स, और बदले में वो राजा क्या करेगा? राजा उनसे टैक्स लेगा, गिफ्ट भी लेगा, लेकिन बदले में राजा बोलता था कि तुमको हम चोरों से, डकैतों से क्या करेंगे? बचाएंगे। तो लोग खुशी खुशी राजा को गिफ्ट, टैक्स वगैरह दे देते थे, क्योंकि उसको पता था कि राजा को टैक्स वगैरह देंगे, गिफ्ट वगैरह देंगे तो राजा हमको चोर से, डकैत से, इन सब से बचा लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा कहानी चलता था। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसी टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे कुशानाज के बारे में। कुशानाज क्या है देखा जाए। कुशानाज कंट्रोल्ड द सिल्क रूट। अब ये जो कुशानाज है ये बेसिकली एक फैमिली है जिसमें राजा भी है। तो ये बेसिकली आप समझ लो कुशानाज बेसिकली एक फैमिली है जिसके अंदर राजा भी है। तो इनका कंट्रोल सिल्क रूट पे हुआ करता था। सारे सिल्क रूट पे नहीं, कुछ कुछ सिल्क रूट पे कुशानाज राजाओं का कंट्रोल हुआ करता था। तो अब जरा इमेजिन कर लो आप कि सिल्क रूट पे कुशाना के राजा का, कुशानाज बेसिकली एक फैमिली है, समझ में आ रही है बात? उसी का कंट्रोल है कहाँ पे? सिल्क रूट पे। तो अब जरा सोचो कुशाना का कंट्रोल है किस पे? सिल्क रूट पे। क्या उनको कभी टैक्स वगैरह का कभी कोई कमी हुआ होगा? कभी भी नहीं। आगे कुशानाज रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो। यानी कि आज से लगभग 2000 साल पहले जो कुशाना है वो सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उनका कंट्रोल हुआ करता था। सेंट्रल एशिया का मतलब हो गया एशिया के बीच वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो जो आप आज देखते हो ना पाकिस्तान, ऊपर आप देखते हो अफगानिस्तान, ये सब आप पार्ट ले सकते हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा और यदि आप देखो तो अफगानिस्तान ये सब हो गया। और इंडिया के वेस्ट पार्ट पे भी, इंडिया के वेस्ट का पार्ट का मतलब हो गया नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब हो गया आपका पाकिस्तान हो गया। पहले इंडिया पाकिस्तान में ही था, सॉरी मतलब पाकिस्तान इंडिया में था, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो उधर पाकिस्तान हो गया, फिर से पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सभी में भी कुशाना लोगों का कंट्रोल हुआ करता था। और वहां पे भी सिल्क रूट थे, यानी कि उस रास्ते से भी चाइना के लोग हमारे इंडिया में कपड़े बेचने के लिए आते थे। तो इन प्रकार के सिल्क रूट पे कुशाना लोगों का कब्जा हुआ करता था आज से 2000 साल पहले। पेशावर एंड मथुरा वे टू मेजर सेंटर्स ऑफ हिज पावर। कुशाना लोगों का दो जगह बड़ा ही फेमस था, बड़ा ही पावरफुल था, वहीं से वो पूरे अपने सिल्क रूट पे कंट्रोल रखते थे। पहला पेशावर, ये पेशावर आज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ये पेशावर आज पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन मथुरा तो हमारे इंडिया में ही है। कहाँ पे? मथुरा यूपी में, ठीक ना। तो पेशावर हो गया, मथुरा हो गया, पेशावर, मथुरा, ये सारे जगह जो हैं ये दो जगह मेन कुशाना का सेंटर हुआ करता था। यहीं से ये पूरे सिल्क रूट पे नजर रखते थे और टैक्स वगैरह वसूलते थे। तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। इनके साम्राज्य में यानी कि जहां तक इनका कंट्रोल था उसमें तक्षशिला भी हमारा आता था, ठीक है। ड्यूरिंग देयर रूल, जब ये लोग रूल करते थे, कुशानाज जब रूल करते थे, अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द इंडस रिवर फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिप्ड टू द रोमन एम्पायर। बेसिकली जब ये लोग रूल कर रहे थे उस टाइम पे सिल्क रूट जो है वो सेंट्रल एशिया से लेके इंडस नदी तक फैला हुआ था। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इंडिया में भी सिल्क रूट आता था। इसका मतलब हो गया कि चाइना से लोग निकल के इंडिया में भी अपने सामानों को बेचने आते थे। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड टू द रोमन एम्पायर, और इंडिया में भी सिल्क को जहाजों पे लोड किया जाता था और उसको जाके रोमन एम्पायर में यानी कि इंडिया के बाहर जाके बेच दिया जाता था, ठीक है। आगे द कुशानाज वॉज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हु इशू गोल्ड कॉइन्स। देखो हमारे इंडिया का पहला ऐसा राजा कुशानाज जिन्होंने क्या लॉन्च किया? गोल्ड कॉइन, यानी कि सोने के सिक्के के तौर पे सामानों को खरीदा और बेचा जाएगा। सोने का सिक्का का इस्तेमाल किया जाएगा सामानों को खरीदने और बेचने के लिए। तो कुशाना वो पहला राजा है, पहला फैमिली है जिन्होंने सिल्क रूट पे कंट्रोल भी किया और गोल्ड कॉइन को लॉन्च भी किया, यानी कि अब सोने के सिक्के से सारा काम लेन देन चलेगा।
दीज गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग दिस सिल्क रूट, और इस प्रकार के सोने के सिक्के का इस्तेमाल कहाँ किया जाने लगा? सिल्क रूट में सामानों को खरीदने और बेचने के लिए। बेसिकली सिल्क रूट से जो सामान आता या फिर जाता था उसको खरीदने और बेचने के लिए सिक्के का इस्तेमाल किया जाने लगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई ये चीज? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।